फ्रेंड्स, माय नेम इज राउथर जेलिसिस माय नेम। बहुत सारे बच्चों का सवाल होता है कि भैया इस रैंक पर मुझे कौन सा कॉलेज, कौन सी यूनिवर्सिटी, कौन सी स्पेशली ब्रांच मिलेगी। बट आज का वीडियो चूंकि मैं लेकर आ रहा हूं वो 2 लाख से ज्यादा जिनकी रैंक है। मान लीजिए अगर आपकी 1 लाख रैंक नहीं है, 1.5 लाख नहीं है, 90,000, 50,000 नहीं है, तो ऐसे बच्चे उनके पास क्या ऑप्शन है, कौन से कॉलेजेस मिल पाएंगे और उनकी कौन सी ब्रांच मिलेगी मध्य प्रदेश के इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, एमपी के इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, और उसकी कौन सी ब्रांच। तो आज का वीडियो इसी के ऊपर है, चलिए शुरू करते हैं। तो 2 लाख प्लस रैंक है आपकी, तो कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस आप देख सकते हो। गवर्नमेंट में कौन सा मिल सकता है, प्राइवेट में कौन सा मिल सकता है। तो देखो, मिलने को तो बहुत सारे मिल सकते हैं। एचजीएस आईटीएस भी मिल सकता है आपको इस रैंक पर, राइट। डीएवी भी नहीं मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा इस रैंक पर, बट इसके अलावा जेईसी भी मिल सकता है, राइट। अगर हम बात करें तो एमआईटीएस भी मिल सकता है, और इसके अलावा अगर हम बात करें तो आरजीपीवी भी मिल सकता है। और अगर हम बात करें और भी दूसरे उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेजेस, बीयू, राइट, बरकतुल्ला, रीवा, सागर, तमाम ये गवर्नमेंट कॉलेजेस मिल सकते हैं। एलएनसीटी प्राइवेट में भी मिल सकता है, ओरिएंटल भी मिल सकता है, एक्रोपोलिस भी मिल सकता है, तमाम कॉलेजेस, सारे कॉलेजेस मिल सकते हैं डीएवीबी को। बट किंतु परंतु आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि यहां पर ब्रांच से हमें कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। किससे करना होगा? ब्रांच से, क्योंकि एक कॉलेजेस की ब्रांच का कट ऑफ 50,000 है, वहीं पर उसी कॉलेजेस की दूसरी ब्रांच का कट ऑफ 50 लाख है। तो एचजीएस आईटीएस में आपको सीएस से रिलेटेड ना सीएस, आईटी, ईटी, ईआई नहीं मिलेगी, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल नहीं मिलेगी। आपको मिल सकती है कौन सी ब्रांच? बायो, हिंदी मीडियम वाली, सिर्फ यही ब्रांच मिलेगी। हर्षद आईपी एक ही ब्रांच आपको मिल सकती है एचजीएस आईटीएस में, और कोई ब्रांच आपको नहीं मिलेगी। क्लियर है? 2 लाख प्लस रैंक पे। अगर हम जेईसी की बात करें तो जेईसी में भी आपको ना सीएस मिलेगी ना सीएस रिलेटेड मिलेगी। आपको कौन सी ब्रांच मिल सकती है 2 लाख प्लस में? कि भाई यहां पर जैसे कि केमिकल होगी, राइट, मैक्रोट्रॉनिक ब्रांच है, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल के चांसेस हैं, राइट। अलग अलग बच्चे में ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी हो, उनको देख सकते हो। यहां पर सीएस जो ब्रांच है वो नहीं मिलेगी, आईटी नहीं मिलेगी, ईटी नहीं मिलेगी। बाकी आप ब्रांचेस देख सकते हो, मैथमेटिक, कंप्यूटिंग, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, राइट, ऑटोमोबाइल, केमिकल, ये तमाम ब्रांचेस आपको मिल जाएंगी। और सीएस रिलेटेड ब्रांचेस का भी चांसेस है। आरजीपीवी में आपको यहां पर सीएस, आईटी, ईसी छोड़ के बाकी ब्रांचेस आपको मिल जाएंगी, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल, पेट्रोकेमिकल। उज्जैन में इसी तरीके से सीएस रिलेटेड नहीं मिलेगी। बीयू में आपको सभी मिल सकती हैं। बाकी ये वो कॉलेजेस हैं जिनमें ज्यादा बच्चा प्रायोरिटी नहीं देता। तो अगेन आपने जैसे कि देखा कि मध्य प्रदेश में हमें कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं। प्राइवेट में भी आपको बहुत सारे कॉलेजेस मिल जाएंगे। जैसे एलएनसीटी की अगर हम बात करें तो 1994 वाला जो कॉलेजेस है इसमें सीएस ब्रांच नहीं मिलेगी 2 लाख प्लस रैंक में। लेकिन ऐसा नहीं है कि सीएस रिलेटेड तो आपको मिल जाएंगी इजीली। ए भाई, आपको मिल जाएगी सीएस रिलेटेड 1994 में लोगे। अब आपने कहा कि एलएनसीटी का साइंस मुझे चाहिए सेकेंड वाला, तो यस आपको मिल जाएगा। 2006 का अगर आपको कॉलेजेस चाहिए तो आपको मिल जाएगा। अगर आपने यही एक्सीलेंस बोला बिल्कुल मिल जाएगा, वही मिल जाएगा। ओरिएंटल आपने कहा 1994 वाला मुझे चाहिए, 5 वाला सॉरी, ये मिल जाएगा। तो बाकी सारे कॉलेजेस आपको मिल जाएंगे। प्राइवेट में तो होगा, बाकियों को मैं सजेस्ट भी नहीं करूंगा। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है वो आप भर दो, क्योंकि सबकी प्रोफाइल वगैरह अलग अलग होती है, तो उसके आधार पर हम बता देंगे। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि भैया मेरी रैंक पर, मेरी जो रैंक है, आपकी जो रैंक है, उस रैंक पर कौन से कॉलेजेस मिलेंगे। जैसे कि मैंने ये एक ग्राफ के थ्रू समझाया, एक सारे कॉलेजेस का हमने बताया, तो उसके लिए भी हमने बड़ा इजी कर रखा है। मतलब आप फौरन ही यहां देख सकते हो। देखो, करना कुछ नहीं है, गूगल पे जाना है, नीचे डिस्क्रिप्शन पर भी लिंक है, स्टूडेंट खबरें टाइप करना है आपने। जैसे ही ये टाइप करोगे इस तरह की वेबसाइट ये ओपन हो जाएगी। अब यहां पर आप कहीं से भी चले आइए, प्रेडिक्टर, चॉइस फिलिंग टूल, यहां से भी चले जाइए तमाम चीज़ों में। अब आप जैसे ही यहां पर जाते हो एमपीडीटी आ जाता है। देखिए एमपीडीटी, हम गो टू प्रेडिक्टर जाते हैं और यहां से हम देखते हैं, राइट, प्रिडिक्ट करके देखते हैं कि मान लीजिए मेरी XYZ रैंक है। अब मेरी अगर यहां पर मैंने डाला है कि 2,32,000 रैंक है, मेरी 30,000 रैंक है। देखिए मैंने ये डाल दिया,
कितना डाल दिया मैंने, 2,03,000 डाल देता हूं, चलिए 2,03,000 डाल दिया मैंने, राइट। ये मेरी रैंक है। कैटेगरी में मुझे डाल दूंगा अपने हिसाब से कि भाई सब जनरल है और URXOP है यहां पर। अब मुझे यहां पर मैंने क्या बताया था, जबलपुर में मैकेनिकल, सिविल, मैथमेटिक्स, कंप्यूटिंग, IP यही ब्रांच बताई थी। स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, यस। एग्रोपोलिस भी आपको मिल जाएगा, बाकी सारे प्राइवेट कॉलेजेस मिल जाएंगे, राइट। सो LNCT प्राइवेट कॉलेजेस में सिर्फ LNCT 1994 का CS ब्रांच छोड़ के बाकी सारे मिल जाएंगे। अब अगर हम बात करें यहां पर और दूसरे की, तो ये भी देख लीजिए, राइट। ग्वालियर हो, सारे कॉलेजेस का यहां दिया है, एक एक कॉलेजेस को आप चेक कर सकते हो। जैसे उज्जैन हमने बताया, तो यहां पर CS नहीं मिल रही क्योंकि CS 1,30,000 पर क्लोज हो जाएगी। अब मुझे तो ये सारी चीजें रटी हैं, राइट, लेकिन इसीलिए मैंने कहा है कि आपकी जो प्रोफाइल है उसके हिसाब से आप नीचे डिस्क्रिप्शन पे फॉर्म भरो, प्रोफाइल के अकॉर्डिंग हम बता देंगे। और दूसरा, इस टूल का यूज करके पहले ही अपनी लिस्ट बना सकते हो और ये प्रेडिक्टर आपको सारी चीजें बता देगा। एक और चीज है चॉइस फिलिंग टूल का, देखिए भाई कितना जबरदस्त है चॉइस फिलिंग टूल। यहां पर अगर हम चॉइस फिलिंग टूल का यूज करते हैं तो चॉइस फिलिंग टूल का यूज करके ये AI के थ्रू, राइट, आपकी सारी चॉइस फिलिंग कर देगा, राइट। आपने डाला 2,03,000 रैंक। अब इस 2,03,000 रैंक में मेरी कैटेगरी क्या है, EWS है। इसके हिसाब से आपको कैसे चॉइस फिलिंग करना है, पहले कौन सा भरना है, फिर क्या भरना है, फिर क्या भरना है, आपको टिक करते जाना है। ये सजेस्ट कर रहा है AI। अब आपने मान लीजिए बीच में भी टिक कर दिया, आपने सजेस्ट किया ठीक है मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, जो नहीं चाहिए छोड़ दीजिए। वो आपको एक सीक्वेंस वाइज बता रहा है कि ये आप कर करके देखिए, घर में बार बार करके देखिए ताकि आपको एक रफली आइडिया हो। अब जैसे ही आपने करा है, इसने व्यू पे जाना है, ये अब यहां पर बता देगा, राइट, कि कौन सा कॉलेजेस मिल रहा है, कौन सा कॉलेजेस नहीं मिल रहा है। और ये भी सजेस्ट करेगा कि देखो ये जो ब्रांच आपने डाली है ये नीचे आना चाहिए। क्यों आना चाहिए, क्योंकि कट ऑफ के आधार पर DAVB का EI जो ब्रांच है, ये लिखिए ब्रांच, ये इससे ऊपर जाती है, लाइक दिस। अब यहां पर थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा, राइट, यहां। सो ये बता रहा है। अब यहां पर इसने पूरा सजेस्ट कर दिया है। सॉरी, हम फिर से बाहर चले गए, कोई बात नहीं, हम फिर से कर देते हैं। यहां पर जैसे ही हमने यहां किया, देखिए लाइक दिस। आप यहां पर जाकर प्रेडिक्टर, चॉइस फिलिंग टूल पर जाइए। चॉइस फिलिंग टूल पर जाकर MPDT टूल पर जा सकते हैं। जैसे ही आप यहां पर जाएंगे, गो टू टूल, और अगेन यहां पर 2,30,000 मैंने डाली थी, या 3,000 हम डाल देते हैं कैटेगरी। अब EWS की जगह हम डालते हैं कोई और कैटेगरी। मान लीजिए आपकी जो कैटेगरी वो आपको डालना है URXOP। इस कैटेगरी का अगर आइडिया नहीं हो तो हमने इस पर वीडियो बना रखा है, उसको भी आप देख सकते हो। UR का मतलब जनरल होता है, H का मतलब हैंडीकैप, F का मतलब फीमेल, OBC, URXOP ये जनरल है। अब इसके हिसाब से इन्होंने सजेस्ट कर दिया। HGS ITS की CS पहले डालिए, फिर मैंने डाल दी DAVB की IT, तीसरी डाल दी मैंने HGS ITS की सिविल, अब यूनिवर्सिटी स्कूल की IT डाल दी। अभी मुझे कोई कॉलेजेस नहीं मिल रहा है। देखिए अब मुझे कौन सा कॉलेजेस मिलेगा, फिर यहां पर मैकेनिकल मिलेगी, हद से हद जो मैंने डाली है DAVB की, या फिर अगर मैं जबलपुर की ये डालता हूं ये मिल सकती है, राइट, ये तो मिल ही जाएगी मुझे। RGPV की, राइट, स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन ये मिल गई मुझे, माधव की मैक्रोट्रॉनिक ये मिल गई मुझे। अब मैं कुछ भी डालता हूं, राइट, एक्रोपोलिस डालूंगा। अब देखिए यहां पर ये बता देगा कि भाई साहब ये जो रेड कलर है ये आपको नहीं मिल रहा है, ये जो ग्रीन कलर है ये नंबर 13 नंबर का कॉलेज आपको मिल रहा है। यही मैंने आपको बोला था, RGPV का इलेक्ट्रिकल। अब आप इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं। ये सजेस्ट कर रहा है कि देखिए आपने ये आगे तो कर दिया, लेकिन ये कॉलेज नीचे होना चाहिए रैंकिंग के आधार पर। ये लिखा रहा है दिस कॉलेज शुड बी फर्दर बिलो, मतलब ये कॉलेज नीचे होना चाहिए। यहाँ पर पॉपअप भी कर रहा है, राइट। इसको हम हिंदी में भी करा देंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो। देखिए अब जितना ऊपर ले जा रहे हैं ना हम, तो ये यहाँ पर, अब मान लीजिए अगर आपने गलती से इसको ऊपर डाल दिया होगा तो AI के थ्रू ये बताएगा आपको कि आप चॉइस फिलिंग गलत कर रहे हो, तो पहले इसमें चॉइस फिलिंग यूज करो, इस टूल का यूज करो, चॉइस फिलिंग घर बैठे करो, एंड देन इसी को कॉपी पेस्ट मार दीजिए अपनी चॉइस फिलिंग में। तो
तो काफ़ी कुछ हेल्प करने वाले हैं ये टूल, ये प्रेडिक्टर आपको। बाकी सारी चीज़ों के लिए हमारे साथ बने रहना है। प्राइवेट कॉलेजेस के लिए मैंने बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस भी आपको बताए, राइट। मेडिकेप्स में भी सीएस देख सकते हो, वैष्णव में भी सीएस देख सकते हो 2 लाख प्लस रैंक में, राइट। आप और देख सकते हो कहाँ पर जाना चाहते हो, उज्जैन में भी आप देख सकते हो। अगर आपको रीवा सागर ये चलता है तो ये भी आपको मिल जाएगी, बीयूबी वगैरह भी मिल जाएगा। और प्राइवेट कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ की हम बात करें तो जो कॉलेजेस हैं लगभग सभी में मिल जाएगा। टीआईटी, एसआईआईटी, सिस्टेक में वही मिल जाएगा, राइट। सो पॉइंट इज दिस कि इस रैंक में लगभग सभी कॉलेजेस आपको मिल जाएंगे सीएस ब्रांच। और जो गवर्नमेंट कॉलेजेस थे उनमें मैंने आपको बता दिया, हिंट कर दिया है कि कौन कौन सी ब्रांच आपको कॉलेज मिलेंगे, बट ब्रांच से कंप्रोमाइज करना होगा, वो कौन सी ब्रांच है यहाँ पर आप देख लीजिए। बाकी करना क्या है, ये जो लाल कलर का बटन दिख रहा है ना, इसको सब्सक्राइब करना है, बने रहना है मेरे साथ। और जाओ इंस्टाग्राम पर पूछो, रोथर जेलिस मेरा नाम है, ROTHARJELIS, राइट। अपना सवाल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share, and